घंटा ये अष्ट धातु के बने होते हैं। इनकी ध्वनि को श्रवण करने पर मनुष्य के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक बात और आपने देखी होगी, चरणामृत, अमृत है चरणों का, चरणामृत। प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए, प्रतिदिन आरती में खड़े होना चाहिए। और चरणामृत, चरणामृत जब देती है ना तो मंत्र बोलती है पंडित जी। और जो व्यक्ति नियम से चरणामृत लेता है ना उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता। और मुझे बड़ा दुख होता है साहब, जब आरती होती है ना, बहुत से सज्जनों को मैं देखता हूँ, कछु तो सोते रहते हैं, कछु कुर्सी पे बैठे रहते हैं, कछु इतने टहले में निकल जाते हैं। बड़े सोच की बात है, हम लोगों को धाम में भगवान ने निवास करने का मौका दिया है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने गांव में, अपने घर पर या धाम में, आप जहां भी हो, सुबह और शाम मंदिर की आरती में जरूर जाओ। देखो कितना आनंद आता है, प्रतिदिन मंदिर ले जाती है। ऐसा नहीं कि मंदिर जाकर के और खड़े हो जाओ। जितने भी ब्राह्मण हैं उनके चरणों को छुओ, क्योंकि ब्राह्मण साधारण नहीं होते। विप्रा प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादात कमला वरोहम, विप्रा प्रसादात लोकाभिरामम, विप्रा प्रसादात मम राम नामम। भगवान ने गीता में कहा है, भागवत में कहा है कि ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूं। ब्राह्मणों की कृपा से ही मेरे पास लक्ष्मी रुकती है। लक्ष्मी कहाँ रुकेगी? जिस पर ब्राह्मण कृपा करेंगे वहां रुकेगी। जन्म से लेकर के और मृत्यु तक बिना ब्राह्मण के किसी का काम नहीं चलता। बुराई भला कोई कर ले, बताओ काम चलेगा? मोड़ा मोड़ी भाव है, पंचांग कौन देगा? वो पंडित। नामकरण कौन करेगा? वो पंडित। और जो ब्राह्मण का सम्मान करता है ना, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कलेक्टर से मिलना है, क्या आप डायरेक्ट कलेक्टर से मिल जाओगे? पहले किससे मिलना पड़ेगा? उसके चपरासी से, उसके सेवक से। भगवान के सेवक कौन है? ब्राह्मण। जिस व्यक्ति का ब्राह्मण से प्रेम हो गया ना, उसको भगवान की भक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। प्रतिदिन भजन करवाती है। आप लोग भी बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए, नाचते हुए, नैनन में श्याम समाएगा। देखो किस किस के नैनन में समाता है, समाहित कर लो नाचते हुए।
मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि पुराने जमाने के कच्चे पहले पढ़े रामायण शुद्ध पढ़ लेते हैं और आजकल के बीए और एमए पढ़े रामायण की चौपाई नहीं पढ़ पाते। माइक लगा दे तो इनकी हवा न करते आते हैं। कहानी खत्म। एक संत जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटी प्रतिदिन तुम इतनी सेवा करती हो, मांग लो क्या चाहिए। बोले मांगे क्या महाराज, भगवान का दिया सब कुछ तो है, कमी तो कमीनों के यहाँ होती है, क्या मांगे। बोले नहीं बेटी हम प्रसन्न है, मांग लो। बोले महाराज यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें केवल एक ही वरदान दो कि मेरी छोटी बहन है, मेरे राजा की छोटी पत्नी है जिसका नाम सुरुचि है, उसका विवाह हुए 4 साल हो गए, अभी तक कोई बेटा बेटी नहीं है, उसके गोद में भी लाला आ जाए। इतना सुना, सुनते ही महात्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। धन्य बेटी, जिसके कारण तेरा घर छूटा, परिवार छूटा, पति का साथ छूटा, उसके लिए तू इतने मंगल की कामना करती है। अगर तेने इच्छा की है ना तो जा, तेरे घर, तेरे कहने पर उसके घर ऐसा सुंदर बेटा होगा जिसका नाम उत्तम होगा। लेकिन तेरा जो पुत्र है ना, जाओ जाओ साहब, भगवान बहुत प्रसन्न मस्त आशीर्वाद है, एक संत की दुआ है। देखो साहब, दुआ बड़ा काम करती है। जब दवा काम नहीं करती नहीं तब दुआ काम करती है। बड़ी प्रसन्न हो गई। कालांतर में देवी सुरुचि के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उत्तम रखा। समय बीता, एक बार द्रौपदी महाराज घूमते हुए राजमहलों में पहुंचे। देखो बच्चों का स्वभाव होता है, जैसा एक बच्चा करता है वैसे ही दूसरा बच्चा करता है। जैसे ही देखा द्रौपदी ने कि छोटा भैया उत्तम पिताजी की गोदी में बैठा है, उनका भी मन हुआ कि मैं भी राजगद्दी में पिताजी के साथ बैठूं। और जैसे ही बैठना चाहा, आगे को कदम बढ़ाए, हाथ पकड़ा सुरुचि ने और झटकार करके कहा, इस गद्दी पर अगर बैठना चाहता है तो वन में जा, वन में जाकर तप कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांग कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। क्यों, क्या ये मेरे पिता नहीं है? बोले इनका पिता होना जरूरी नहीं है, मेरा माँ होना जरूरी है। महाराज उत्तानपाद देखते रह गए, लेना तो चाहा पर ले नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पत्नी के बसी भूत है साहब। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई। आपने बदरिया नचाए वाला देखो है, जैसा बाकी सारे पर बदरिया नचते हैं ना, ऐसे ही संसार में जो आदमी पत्नी के अधीन हो जाता है ना, वो भी खूब बात मानता है। जैसे किसी ने सोते हुए सांप में डंडा मार दिया हो, ऐसे बड़े दुखी हो गए आज द्रौपदी महाराज। इतनी जोर जोर से रोने लगे कि श्वास पर श्वास रुक गई, गला रुक गया। अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन माता सुरुचि ने द्रौपदी का नहीं भगवान का अपमान कर दिया। क्यों? हम कथा क्यों सुनते हैं, सत्संग क्यों सुनते हैं, भगवान के मंदिर क्यों जाते हैं? जिससे हमारा जन्म मरण का बंधन मुक्त हो जाए। परंतु ये तो अपने गर्व को इससे भी ऊंचा बता रही है। आज द्रौपदी महाराज जैसे ही आए और आकर के मैया ने देखा, देखो माँ हर चीज देख सकती है, लेकिन कोई भी माँ अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकती। कोई देखेगी? माँ खुद दुखी रह लेगी, खुद रो लेगी, लेकिन बच्चे को रोते हुए नहीं देखेगी। आज माता सुनीति ने दौड़ करके द्रौपदी महाराज को गोद में ले लिया और अपने हृदय से लगा करके पूछने लगी, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है? और द्रौपदी महाराज बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? वो रोई रही कह रही ध्रुव महाराज मैया,
बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मत नहीं तब दूध दियो। महाराज जी जब बालक का जन्म होता है ना, जन्म के पहले ही भगवान उसके पालन पोषण के लिए मैया के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर देता है। वो जगत नियंता है, उसने सब व्यवस्था कर रखी है। आप संत हो, आप कृपा करो, मुझे ये बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? नारद जी कहते हैं कोई गुरु बनाया? बोले आपसे अच्छा गुरु और कौन मिलेगा? चरणों में गिर पड़े, ध्रुव जी महाराज को मंत्र दे दिया। मंत्र को लेकर के ध्रुव जी महाराज सीधे निधुवन में आए, वृंदावन के मधुवन में आए, अपनी आसन लगाई और भगवान के ध्यान में बैठ गए। पहला महीना चल रहा है, कुछ नहीं लेते, 3 दिन में केवल फलाहार। फलाहार का मतलब जानते हो? यदि हमारी माता बहन यदि उपास रहता है ना, 25 व्यक्ति में बहन आ रही, आज तक कमजोरी हो रही है, मैं व्रत है, पता है फलाहार में का लेते हैं? कूटू के आटे की पकौड़ी, संगाड़े के आटे का हलवा, खिचड़ी, केला, दूध 2.5 किलो खाएंगी और खाकर सो जाएंगी। फिर कहेंगी बहना आज कमजोरी सी हो रही है क्योंकि मैं उपवास ही हूँ। फलाहार का मतलब होता है फलों का आहार, वो भी आवश्यकता के अनुसार। देखो दिन में सोने पर व्रत नष्ट हो जाता है, दिन में रोने पर व्रत नष्ट हो जाता है, और बार बार पानी पीने पर। पता है व्रत काय से नष्ट होता है? व्रत नष्ट होता है किसी की चुगली और बुराई करने पर। व्रत नष्ट होता है बीड़ी पुड़िया तमाकू खाने पर। लगाए मोड़े में तमाकू, साहब आज हमारा व्रत है। क्या व्रत है? न जाने कैसे बनी होगी। व्रत नष्ट होता है। बड़ा सुंदर भजन चल रहा है। पहला महीना बीता, दूसरा महीना लगा, नियम बना लिया। क्या नियम बना लिया? कि 6 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे। 6 दिन में अपने आप जो पत्ते सूख कर गिर गए हैं ना, उन्हें पाएंगे। और क्या कर रहे हैं? भजन। आप लोग भी ताली बजाते हुए, झूमते हुए भजन करेंगे। प्रहलाद जी महाराज के, ध्रुव जी महाराज के सानिध्य में छोटा सा गाएंगे, क्योंकि एक बार और गाना पड़ा है 2 टुकड़ों में। राधे राधे कृपा करो, कितना मरत किया करो। राधे राधे कृपा करो, कितना मरत। राधे देवी तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको प्रीत की भक्ति। राधे देवी तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको प्रीत की भक्ति मिलेगी, तुमको कृपा करो, कितना रस पिया 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 करो। त्रात्रांते त्रात्रांते कपिता रोते हुए गाएंगे। ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानू या वो जाने, दुनिया से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक तेरापन, हर बात में एक तेरापन, हर बात में एक तेरापन। तेरे पर
श्वासोनुपात्मया ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थै स्थाणो स्वेच्छला। द्रौपदी महाराज ने अपने प्राणवायु को भी देख लिया। श्वास लेना बंद, जब श्वास लेना बंद हुआ तो श्वास बंद, सबकी श्वास बंद। सब देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। जब श्वास कम पड़ता ना तब आदमी ऐसे ही करता, श्वास के मरीज, महाराज ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। ब्रह्मा जी से बोले, नेवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सात्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजनाब्धि मोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए, बोले भगवान का एक लाडला भक्त समाधि में चला गया है, मैं अभी जाता हूँ। भगवान को ध्यान करके कहा, भगवान ने कहा मैं अभी जाता हूँ और द्रौपदी महाराज का दर्शन करने जाता हूँ। आज भगवान प्रकट हो रहे हैं। भगवान जैसे ही प्रकट हुए, श्री राधे भगवान जैसे ही आए, आकर के देखा तो सामने नन्हा सा बालक ध्रुव तपस्या में गिरे, प्रणाम किया, हंस रहे हैं भगवान की ओर, विचार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी में गुरुजी, माताजी, पिताजी से सब कुछ पूछा, पर ये नहीं पूछ पाए कि जब भगवान मिल जाए तो क्या करना चाहिए, भगवान की कैसे ही शंख का स्पर्श किया, वेद वेदांत का ज्ञान हो गया द्रौपदी महाराज को। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद। सुन बरसाने वाली जाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाला गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाला गुलाम तेरो बनवारी। पंचलोक संत लोग जलपान करेंगे। जिनको द्रौपदी को लगा कि मैंने जीवन में क्या मांग लिया। नारद जी महाराज आज दौड़े दौड़े आए, राजा उत्तानपाद को बताया कि तेरा बेटा 5 महीने में भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। प्रिय सज्जनों, जब कोई जीव परमात्मा को पा लेता है ना, तो उसके स्वागत में दुनिया आरती के थाल सजाकर खड़ी रहती है। जो माता सुरुचि ध्रुव का चेहरा देखना, शकल देखना पसंद नहीं करती थी, उस माता ने सोने की थाली में दीपक प्रज्वलित किया है। महाराज उत्तानपाद आज अपने पूरे समाज को लेकर के गांव के बाहर सुंदर हाथी लेकर के अगवानी करने आए हैं। आज जैसे ही द्रौपदी महाराज आए
आते ही ध्रुव जी महाराज ने माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। माता सुनीति ने अपने हाथों को जोड़ लिया और कहा, बेटा मुझे क्षमा कर देना, मेरे कटु वाक्यों के कारण तुझे बन जाना पड़ा। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, माँ हम बन गए। बन क्या गए माँ? हम तो बन गए, तेरी तो कृपा है जो आज सकल कुटुंब खड़ा है। इसके पश्चात अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। आप लोग विचार करें, उस माँ का, जिस माँ के जीवन में कोई सहारा नहीं था, केवल उसकी आंखों का एक तारा था, बालक ध्रुव, जो माँ को सोते हुए छोड़ करके जिस दिन से गया उसी दिन से माता सुनीति रात दिन रोती रहती थी। दिन में चैन ना, रात को निदिया। रोते रोते उनके आंखों का आंसू सूख गया। सब जगह जब बालक ध्रुव को देखा, नहीं मिला तो पागल हो गई वो। तब पता लगा माता सुनीति को कि मेरा बेटा आ गया। एक बार के लिए तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सभी नगरवासियों को भागते जाते देखा तो वो भी आई, और जैसे ही आई पागलों की तरह दूर खड़ी है। बालक ध्रुव की जैसे ही नजर पड़ी, बालक ध्रुव दौड़ करके जैसे ही मैया के चरणों में गिरा, उठा करके माता सुनीति ने अपने हृदय से लगा लिया। रोती हुई बोली, लाला कहाँ गया था? तेरे जाने पर मेरे तो प्राणी निकल गए। रोते रोते आंसुओं के द्वारा ध्रुव जी महाराज के मस्तक को भिगो दिया। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, अम्मा मुझे भी बहुत याद आती थी, तेरी याद सताती थी, पर तूने ही तो कहा था कि बेटा कल जाता है तो आज चला जा, और आज जाता है तो अभी चला जा। बेटा आज मैं धन्य हो गई, तूने मेरे दूध की लाज रख ली, तूने अपना कुल पवित्र कर दिया, तूने मेरा गौरव बढ़ा दिया। बेटा तेरे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। आज मुझे इतना गर्व है, तूने वो पा लिया जिसे पाने के लिए महात्माओं का जीवन सारा यापन हो जाता है। अन्य बेटा, इस संसार में कोई माँ को माँ कहलाने का अधिकार है जिसका पुत्र भगवान की भक्ति करे। माँ और बेटे का अपार प्यार होता है साहब। बच्चा कितनी भी दूर हो, माँ हर वक्त उसे याद करती है। जिन माओं के बेटे उनसे दूर है ना, वो माँ समझ सकती है इस बात को। कोई त्योहार अच्छा नहीं लगता, घर परिवार अच्छा नहीं लगता, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, अपने लाल को जब तक अपने हृदय से ना लगा ले, रोते हुए यशोदा का नंद लाला दीजी भोर गुलाबी पलके झूम की जगह, यशोदा का नंद लाला दीजी का उजाला है, मेरे लाल सी तो सारा जग झिलमिला।
जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती हैं कहानी बनकर। पर मेरे दोस्तों, दिल के करीब होती है माँ, कभी मुस्कान तो कभी आंखों का पानी बनकर। जब तक माँ है जीते जी माता पिता की सेवा कर लो, क्योंकि माँ को देख करके मुस्कुराहट मिलती है। और जब माँ नहीं होती ना तो केवल आंखों में पानी रह जाता है। ध्रुव जी महाराज को अपार आनंद की अनुभूति हुई। महाराज उत्तानपाद ने अपना राजपाट अपने बेटे ध्रुव को दिया और स्वयं वन में तप करने के लिए चले गए। बड़ा सुंदर राज्य किया महाराज ध्रुव ने, भगवान का दर्शन होता। पुत्री इला से विवाह हुआ, उत्कल मत्सर इत्यादि पुत्र हुए। इन्होंने अपने जीवन में यज्ञ भी किया। देखो, धर्म सबको करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आज हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आपने देखा होगा पुराने समय में एक घड़ी चलती थी जिसको कहते थे अलार्म। आजकल के बच्चे मोबाइल में लगा लेते हैं, हालांकि हम नहीं जानते। तो अलार्म जब भरा जाता था ना तब नहीं बजता था, लेकिन जब के लिए भरा जाता था तब बजता था। ऐसे ही आप लोग जो आज दान पुण्य कर रहे हो ना, इस महात्मा के यज्ञ में, ये आपका अनंत गुणा लिखा जा रहा है। जिस समय आपके जीवन में कोई मुसीबत कोई परेशानी आएगी ना, तो ये धर्म आकर के आड़ा हो जाएगा और आपकी विपत्ति कट जाएगी। धर्म करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा। प्रिय सज्जनों, हम लोग जो अन्न खाते हैं ना, गेहूं ज्वार बाजरा, ये अन्न काय से पैदा होता है? वर्षा की बूंदों से। हम लोगों में अन्न के कण हैं और ये अन्न वर्षा से पैदा होता है। वर्षा काय से होती है? यज्ञों से। यज्ञ कर्म समुद्भवा, इसलिए हम सबको यज्ञ करना चाहिए। बड़ा भागी है वो लोग जो स्वर्ग के लिए धुआं उड़ाते हैं, जो लोग हवन करते हैं। जीवन में एक बात याद रखना, केवल दो चीजें साथ में जाएंगी। जिस दिन ये तेरा तन हो जाएगा यहाँ पतन, उस दिन तेरे साथ जाएंगी जो चीजें। क्या? हाथ से दिया हुआ दान और हाथ से किया हुआ हवन। जहां भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, दान कर दो। आप बैंक में जमा जो पैसा है ना, जिस दिन आप जाओगे ना, कुछ नहीं जाएगा साहब हाथ में। सिकंदर जिस दिन मरा था ना, उस दिन उसने कह दिया था सेवकों से, मेरे दोनों हाथों को बाहर रखना, दुनिया को ये बताना कि पूरे विश्व पर राज्य करने वाला जिस दिन गया, अपने साथ में एक चिंदी भी नहीं ले जा सका। बताओ कोई ले जा पाता है? केवल दो चीजें साथ जाती हैं, हाथ से दिया हुआ दान और हाथ से किया हुआ हवन। जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, पूरी आहुति नहीं दे पा रहे, कम से कम पूर्ण आहुति में सम्मिलित हो जाओ, हवन जरूर करो। यज्ञ धन्य आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं जो आपको ऐसे छिमछिमा नरेश की पावन तपोभूमि में, जहाँ कामादिक विकार नहीं सताते, इस भूमि का एक प्रभाव है साहब। अब तो आप समाज की मुझ पर कृपा हो गई है, दया हो गई है। यहाँ के ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इतनी जनता है। दरोगा जी को मालूम है, मैं जब पहली बार कथा करने आया, ना माइक था और ना संगीत था, लेकिन फिर भी ऐसा मन लग रहा था कि मस्ती में डूब करके हम बोल रहे थे और हमारे प्रधान श्रोता हनुमान जी महाराज सुन करके आशीर्वाद दे रहे थे। आज उन्हीं की तो दया है कि उन्होंने इस संत को माध्यम बनाया और अपनी सेवा में मुझे चौथी बार बुला लिया। कितनी बड़ी कृपा है। बड़ा अच्छा परिवार, बच्चे, कुटुंब परिवार बड़ा है। इनके भाई हैं उत्तम। एक बार उत्तम जी
महाराज कुबेर के बगीचा में गए अलकापुरी में, वहां जाकर के फलों को तोड़ा, वृक्षों को मड़ोड़ा, समझाया सेवकों ने कि महाराज की विहार स्थली है, नहीं माने। तो कुबेरों के पार्षदों का यानी कि यक्षों का और उत्तम जी का आपस में युद्ध हो गया और इन यक्षों के द्वारा उत्तम मारे गए। जैसे ही उत्तम मारे गए, आज ध्रुव जी महाराज ने अपनी सेना को सजाया और अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया। हजारों निरपराध यक्षों को मार दिया। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या भगवान के दर्शन करने वाले भक्त का यह सिद्धांत होना चाहिए? क्यों किया उन्होंने ऐसा? देखो भाई, भगवान का दर्शन करने से बुद्धि पवित्र नहीं होती, बुद्धि पवित्र होती है सत्संग करने से। भगवान का दर्शन तो शिशुपाल ने भी कई बार किया, दंतवक्र ने भी कई बार किया, रावण भी राम के सामने कई बार आया। बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, जब तक बुद्धि नहीं उत्पन्न हो सकती। और ये सत्संग कब मिलता है? जब वो कृपा करता है। यह सर आवत अति कठिनाई। आदमी सब जगह जा सकता है साहब, पर सत्संग में कब जा पाता है? जब मेरा हनुमान जी उसे बुलाकर लाता है। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में होड़ हुई। विश्वामित्र जी बोले कि तपस्या बड़ी होती है। वशिष्ठ जी बोले नहीं महाराज, आप क्यों हो रहे हो नाराज? मेरी बात सुनो, अपनी अपनी मत गुनो। होता तो सत्संग बड़ा है। बोले कैसे मानूं? बोले चलो। पहुंचे कहां? शेषनाग जी के पास। शेष जी ने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो दे दूंगा, पर इस पृथ्वी के भार को धारण करो। विश्वामित्र जी महाराज ने जीवन भर की तपस्या लगा दी, परंतु पृथ्वी नहीं टिकी। और जब वशिष्ठ जी ने एक लब का सत्संग लगाया तो ये पृथ्वी स्थगित हो गई, निर्णय हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाय अंग, तोलनता मिल तुल सके जो सुख लव सत्संग। सत्संग धन्य आप लोग, हम लोग कि हमें इन संतों की सानिध्य में, महापुरुषों के साथ में ऐसी पवित्र भूमि में सत्संग सुनने और सुनाने का सुअवसर प्राप्त होगा। सत्संग से केवल सठ सुधरते हैं, मूर्ख नहीं सुधरते साहब। सठ सुधरे ही सत्संगति पाई। कैसे? पारस परस उदात सुनाई। भैया जनरेटर चलवा, बिल्कुल आवाज बैठ जाती है, फिर परेशानी आती है। सत्संग सट किसे कहती है और मूर्ख किसे कहती है? दोनों में अंतर है। मूर्ख हृदय अचेत, जो गुरु मिले वृंच सम, भूले भले ना भेद। जो मूर्ख होते हैं ना, उनको कोई नहीं सुधार सकता। आप ऐसा समझें, सट होता है कच्चा घड़ा। घड़ा बनाते बनाते कुमार के मन में आया है कि अब तो है ना सुराही बनानी है। कच्चे घड़ा से आप कुछ भी बना लो, और एक बार अगर घड़ा पक जाए ना, और उसको बदला जा सकता है क्या? टूट ही जाएगा, लेकिन बदला नहीं जा सकता। ऐसे ही जो लोग मूर्ख होते हैं ना, उनको कोई नहीं सुधार सकता। सत्य। महाराज मनु जी आए और मनु जी के द्वारा पहला ध्रुव जी महाराज को सत्संग मिला। अपने दादा के द्वारा सत्संग पाकर के धन्य। सावरिया प्यारे रे, देखता हूँ किस किस का दिल कुर्बान हो गया है। जिसका दिल कुर्बान हो गया होगा वो ताली बजाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए।
बदल गई है तकदीर मेरी, सबसे बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, हो जाने मेरे पास मुरलिया वाले रे, हम तो हो जाने मेरे पास मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहे, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहे, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहे। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। चार वेद छह शास्त्र में बातें लिखी है दो, भलो करे भलो होते हो, बुरो करे बुरो हो। अष्टदश प्राणेषु व्यासस्य वचनम द्वि, 18 प्राणों में व्यास जी महाराज ने केवल दो ही बातें कही हैं। क्या? आप अगर भला करोगे तो आपका भला होगा, और यदि आप किसी का बुरा करोगे तो आपका पहले बुरा होगा। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, महाभारत का सूत्र है। दूसरों के साथ आप वही व्यवहार करो जो आपको अपने प्रति अच्छा लगता है। सबका सम्मान करो साहब, भूल करके भी किसी जीव को कष्ट मत दो। सब में परमात्मा का नित्य निवास है। जो आत्मा हम में है वही आत्मा कुत्ते में है, वही आत्मा गधे में है, वही आत्मा शुगर में है, वही आत्मा चिंटी में है। जैसे हमारा परिवार हमारी फिक्र करता है ना, हमारे पापा आ रहे होंगे, हमारे बच्चे आ रहे होंगे, ऐसे प्रत्येक जीव जंतु का परिवार उसकी फिक्र करता है। किसी भी जीव जंतु को कष्ट मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ। निगाहें नाज करती हैं, पलक के आस से आने से खुदा भी रूठ जाता है किसी का दिल दुखाने से। जीवन में एक प्रयास करो कि आपके कारण किसी के चेहरे पर हंसी आए, कोई प्रसन्न हो, कोई मुस्कुराए, किसी का आप सहारा बनो। मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति समाज की, संसार की और प्राणी मात्र की सेवा करके उनको प्रसन्न कर लेता है ना, उसे ईश्वर की अनायासी प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर क्या है? ईश्वरा सर्व भूतानां हृदय तिष्ठन्ति अर्जुना। ये अर्जुन जैसे एक गाड़ी चलती है ना सारथी से, ऐसे ही ये जीव चलता है आत्मा से। आत्मा क्या है? आत्मा अमर है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये आत्मा है ना, इसको ना कोई काट सकता, ना कोई जला सकता, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, है अमर है। आप लोगों ने एक बात देखी होगी, उस दिन हमको जो नेताजी लेने गए थे वो ये कह रहे थे कि पंडित जी आपसे हम मिले तो ऐसा लगा जैसे न जाने कितने दिनों से जानते हैं। हम लोग कुछ नहीं है, हमारी जो आत्मा है ना वो वही है जो पूर्व में थी। पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जो मिलाते हैं और रेत कणों की तरह जल में बहाकर दूर कर देते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा व्याहे नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि व्याहे जीर्णा नयानि संयाति नवानि देहि। आत्मा तो वही है, ये शरीर कैसे बदल रहा है? एक कपड़े की तरह
जैसे आज मैंने कुर्ता पहना है, कल शर्ट पहन लूंगा। ऐसे ही ये आत्मा शरीर को बदल लेती है। आत्मा अमर है, हमारा इसलिए बार बार मिलना होता है। जब अपने प्रेमी मिलती है तो प्रेम हो जाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जब हम बस में या ट्रेन में यात्रा करते हैं 2 घंटे की, कुछ लोगों से ऐसा प्रेम जुड़ जाता है, जब वो उतरते हैं ना, भैया स्टेशन आ गया, लेकिन मन ही नहीं हो रहा, और कचुन ने देख के ऐसी गुस्सा आते कि उल्टा और खिड़की में बाहर फेंक दे कि क्या है, कि पूर्व जन्म के संस्कार है। आज कौन है? आज ध्रुव जी महाराज को सामने मृत्यु देवी आ गई, और जैसे ही मृत्यु देवी आई, ध्रुव जी महाराज ने कहा, उसी समय विमान आ गया। विमान के दिव्य पार्षदों को देख करके मृत्यु देवी ने कहा कि महाराज आप स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, पर पहले मुझे स्वीकार करो। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है मृत्यु देवी। इस संसार में जो कोई भी आता है ना, उसे मेरा स्पर्श करना पड़ता है। ध्रुव जी महाराज ने पार्षदों की ओर देखा, पार्षदों ने कहा कि इनसे कहो प्रणाम करें। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम करने को कहा, मृत्यु ने अपना सिर झुकाया, और ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर अपना पैर रखा, और मृत्यु टकटकी लगा के ऐसा देखत रह गई, और ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके चले गए। जैसे ही विमान आगे बढ़ा, ध्रुव जी महाराज का मन उदास हो गया। पार्षद बोले क्या बात है महाराज, आप लग रहे हो कुछ नाराज, क्या कोई गलती हो गई हमसे? बोले नहीं लाला, तो उदास क्यों है? बोले जल्दी जल्दी में गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले जीवन का जो कुछ भी मिला वो उस माँ से मिला, संस्कार मिले, ज्ञान मिला, भक्ति मिली। किससे मिली? माँ से मिली। जल्दी जल्दी में अपनी माँ को साथ लाना भूल गई। पार्षद बोले महाराज आप जैसा पुत्र जिस वंश में अवतार लेता है ना, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। देखो आपकी माँ आपसे आगे आगे जा रही है। आप लोगों का भी सकल समाज महात्मा की तपस्या से तर गया। बता रहे थे आज मुझे एक सज्जन, मैं पुलिया पर बैठा था, कि पूर्व में इस मड़िया में जो बाबा की मूर्ति रखी है ना, महावीर बाबा की, उनके समय पर ऐसा पुण्य हुआ था। महात्मा लोग ही पुण्य करा पाते हैं साहब, हम लोग तो तेरे मेरे में लगे रहते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। एक निवेदन करूं मैं आप लोगों से, संसार में दाता केवल राम है। जब हम उठते हैं ना, सभी लोग भूखे उठते हैं, लेकिन सोता भूखा कोई नहीं है। इस संसार का मालिक है राम। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम, पुजारी सारी दुनिया। एक बार एक नगर में एक महात्मा जी आए, और महात्मा जी ने सवेरे 4 बजे उठ करके शंख बजाया, और जैसे ही शंख बजाया एक नास्तिक व्यक्ति भड़क गया। बोले इन बाबाओं को कोई काम नहीं है, ना कुछ सोते ना सोने देते, क्या तेरा भगवान खाने देता है? महात्मा बोले हाँ मेरा भगवान खाने देता है, मेरे भगवान की कृपा से ही सब भोजन पाते हैं। अच्छा एक बात है बाबा, अगर तेरे भगवान ने मुझे 24 घंटे में भोजन करा दिया बिना कुछ किए, तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। नहीं, जीवन भर के लिए तुझे ये भक्ति बंद करना पड़ेगी। ठीक है जा। उस नास्तिक व्यक्ति ने मन में विचार किया कि मैं ऐसी जगह जाऊं, 24 घंटे की तो बात ही है। वो व्यक्ति गया और जंगल में जाकर के बरगद के पेड़ पर बैठ गया। बोले यहाँ कौन सा भगवान आएगा खाना खिलाने, देखता हूँ मैं भोजन कराने। बाबा कह रहा था कि वो मार मार कर खिलाता है, ऐसे नहीं खाते। तो इतने में देखा तो बंजारों की टोली आई। उस बंजारों की टोली ने अपनी टोकरी खोली, गर्मा गर्म बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, और जैसे ही भोजन पाने को बैठे, इतने में तो आवाज आई भाग लो, दौड़ लो, डकैत आ गए, चोर आ गए।
बेचारे उस भोजन को छोड़ करके भाग गए। नास्तिक व्यक्ति देख रहा है, ऊपर बैठा बैठा भोजन तो आ गया, पर मैं खाऊंगा ही नहीं तो कोई कैसे खिलाएगा। इतने में चोर आए। चोर बोले देखो कितना स्वादिष्ट भोजन है। सरदार बोला कोई है जो हमें मारकर माल हथियाना चाहता है। देखो इधर उधर देखा, कोई नहीं। जब तक सूरज होने को हुआ, जैसे ही बैटरी लगाई ऊपर पैर दिखाई दिए, बोले नीचे उतरा। अरे जो चाहिए वो ले ले, हम तो चोर है, हमने कहाँ की मेहनत की है, आधा तुझे दे देंगे, आधा देने में हमको नहीं है कोई वादा। पर ये बता ये भोजन कैसा है, जहर मिलाया है सादा। बोले महाराज मैं नहीं आऊंगा। बोले बंदूक मार दूंगा। बंदूक के लड़के मारे, नीचे उतरा और जैसे ही नीचे उतरा बोला महाराज आप कुछ भी कर लो, भोजन नहीं खाऊंगा। सरदार ने डंडा लिया और जोर से 2 जमाए। खा, हमको मारना चाहता है, पहले खा। और खाता जा रहा है और रोता जा रहा है। दौड़ा दौड़ा संत जी के पास आया, चरणों में गिर पड़ा और वो नास्तिक व्यक्ति संत बना, जिन्होंने एक दोहा लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके मालिक राम है साहब। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले राम सेवा में अपने मन को मत मोड़ो। जितना भगवान ने आपको दिया है ना, लगा दो। लगाने का फल कितना मिलेगा कोई बता नहीं सकता साहब। जब वो देता है ना तो 1000 हाथ फैला कर देता है। वो जब बरसाता है ना तो समेटा नहीं जाता। व्यक्ति खुद क्या कमा पाता है, जो कुछ भी मिलता है उसकी रहमत से मिलता है। मेहनत से तो केवल 2 वक्त की रोटियां मिलती हैं। उसके भरोसे रहो। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। और जिसने उसका भरोसा कर लिया ना, वो हमारे डॉक्टर साहब की तरह टोपी लगाकर दुनिया में घूमेगा। इतने अच्छे डॉक्टर होकर के भी बढ़िया घूम रहे हैं, कोई चिंता नहीं है महाराज जी। सब बच्चे लग गए। क्यों लग गए? बच्चे अच्छे उसी के होंगे जिसके माता पिता धर्मात्मा होंगे। 12 पूत पिता के धर्मात्मा। अगर कोई बच्चा तरक्की कर रहा है, कोई बिटिया, कोई बेटा अच्छा पढ़ लिख रहा है, समझ लो कि उसके माता पिता धर्मात्मा है। क्योंकि जैसा धन आता है ना, वैसा बच्चों का मन बनता है। पवित्र धन। ध्रुव जी महाराज को लेकर के ध्रुव लोक में स्थापित कर दिया, जिसकी सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा लगाते हैं। बड़ी सुंदर कथा। इनके एक और बेटा है जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा। देखो व्रत में और उपवास में बड़ा अंतर है। उपवास किसे कहते हैं? उपवास, हम लोग उपवास कर रहे हैं। उप यानी समीप और वास यानी निवास करना। भगवान के पास रहने को कहते हैं उपवास। और व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आप लोग भी कर लो प्रतिज्ञा कि हम एक एक पेड़ लगाएंगे, हम प्रतिदिन पक्षियों के लिए दाना डालेंगे, हम बढ़िया जहाँ गंदगी होगी वहां साफ सफाई करके रास्ता बनाएंगे। पता नहीं है किस मार्ग से वो निकल जाए। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने का वेश में तो नारायण मिल जाए। ये प्रियव्रत जी ने भी बड़ा सुंदर राज्य किया। इन्हीं के वंश में ऋषभदेव जी हुए, भरत जी हुए। इन्हीं भरत जी के कारण हमारी भूमि को भारत भूमि कहते हैं। धन्यो भारतो भूमि, धन्यो भारतीय जना। धन्य भैया ये भारत की भूमि और धन्य यहाँ पर निवास करने वाले लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्म प्रधान है, यहाँ संस्कार प्रधान है। यहाँ व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी के हिसाब से फल दिया जाता है। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है उसे स्वर्ग भेज दिया जाता है, और जो व्यक्ति पाप कर्म करता है ना उसे नरक भेज दिया जाता है। हम लोग कौन है? क्या हो, वो भी कथा सुनने आए हैं, पता नहीं है किस रूप में कौन देवता है। यहाँ तो प्रत्येक कण कण में
हर कंकर में शंकर हसावे तीर्थ क्या है मैं वर्णन नहीं कर सकता, वाणी का विषय नहीं है इसके विषय में बोलना। धन्य भारत की भूमि। हम लोग हिंदू हैं, मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा व्यास मंच से। हम लोग कौन है? हिंदू। लेकिन हिंदू की हम पर कोई पहचान नहीं है। आज हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की, समय होने पर काम छोड़कर जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, और हम लोग तिलक लगाने में भी शर्माते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बिना तिलक के कोई काम होता है क्या? अरे भैया, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तब हम जैसे पंडित ने तिलक लगा के पहले नामकरण करो। जो तुम्हारे घर में तुम्हारी श्रीमती जी है ना, वे भी तब मिली तुम्हें जब तुम्हारे ससुर साहब तुम्हारे तिलक करके फलदान कर गए थे। बात टाइम का मोड़ा ऐसे बैठ जाते हैं, और जब तिलक करे वो मौका कहते थे लगा दे जल्दी, लगा दे जल्दी मेरे सर पर हल्दी। और आज हम लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती है। बिना तिलक के मनुष्य चांडाल के समान है, प्राणी मात्र, अकेला ब्राह्मण नहीं, प्राणी मात्र सबको तिलक लगाना चाहिए। आज्ञा चक्र तेज होता है तिलक लगाने से। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं व्यासपीठ से, ये दक्षिणा ही मान लो कि सब लोग तिलक लगाना शुरू करें। कोई बुराई है क्या? सिर पर चोटी होना चाहिए। हमारे बूढ़े पुराने रखते हैं, अभी भी बहुत से पुराने आदमी को होगी सिर में चुटिया। चुटिया जब हम बांधते हैं ना, तो उससे स्मरण शक्ति तीव्र होती है। देखो डॉक्टर साहब के जहाँ है चुटिया, अंटीना आप लोगों ने देखा था, पुराने दूरदर्शन की टीवी में अंटीना काम करता था। यदि अंटीना गड़बड़ हो गया तो चैनल चले जाते थे। हम लोग हिंदू हैं, प्रतिदिन गाय की पूजा करें, प्रतिदिन मंदिर जाएं, ब्राह्मणों का सत्कार करें। हमारे पूर्वज पागल नहीं थे जो 4 वेद 6 7 18 पुराण लिख करके रख गए हैं। आज वो दूल्हा खा रहे हैं रखे रखे। इसलिए प्रतिदिन रामायण की भले 1 चौपाई पढ़े। आज यहाँ संकल्प ले, कहाँ जा रहे हैं भैया? जय हो। आज हम लोग संकल्प लें कि अपने घर पर अपने बच्चों को प्रतिदिन रामायण पढ़ाएंगे, भले 1 दुआ पढ़वाएं, क्योंकि जिस घर में रामायण होती है ना, वो घर तीर्थ बन जाता है। बड़ी महिमा है रामायण की। कलयुग तरण उपाय ना कोई, राम भजन रामायण जोई। मानव को मानव जीवन जीने की कला सिखाती है रामायण। एक मनुष्य को कैसे मनुष्य बनकर रहना चाहिए, एक पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है। यदि रामायण पढ़ा दोगे ना, तो बेटा का ये ज्यादा ज्ञान नहीं देना पड़ेगा। एक सास की बहू को कैसे सेवा करना चाहिए, ये सब रामायण सिखाती है। हर घर में रामायण होना चाहिए। होती थी पहले अताई पे, सब सुनते, और आजकल के मोड़ ने बेचारे ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और काका होते भी बिना चलावे से ही फुर्सत नहीं है। 1.5 GB नेट महाराज कम पड़ जाता थे। आपको बाबा से क्या करोगे आप? आया था कल मेरे पास एक, और सपोर्ट चालू करना। इस मोबाइल ने बगल के लोगों को दूर कर दिया और दूर के लोगों को बगल में कर दिया। और आजकल के जो माता पिता है ना, कोई बात नहीं करता, बात मत कर, अभी फोन पर व्यस्त है। आजकल के जो दादा दादी है ना, वो अपने नन्हेहाल बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को गोद में लेने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि बच्चे अब व्यस्त हो गए हैं। पता है, इस मोबाइल से इसका प्रयोग करो केवल बातचीत करने में या आवश्यक सूचना में, आंखें चली जाएंगी साहब। मैंने एक अनुभव किया है, जिस समय मैंने ये बड़ा मोबाइल लिया नहीं, खूब चलाया हमने और एक हमारे साथ के टीचर ने। रात भर देखते हम और दिन में आराम से स्कूल में होंगे, बदनाम हो गए थे, कुर्सी तोड़ रहे हैं। लेकिन उसका प्रभाव हुआ कि हमारा दिमाग का संतुलन बिगड़ने लगा। दिमाग की संतुलन बिगड़ता है इन चीजों से। हर चीज में उतना ही उपयोग करो। धन्य ये भारत की भूमि है। अच्छा कर्म करने पर स्वर्ग मिलता है और पाप करने पर क्या मिलता है? नरक। ये नरक क्या है? देखो भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है।
तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक। जो मनुष्य झूठी गवाही देता है, झूठी गवाही यानी हमने कोई चीज देखी ही नहीं है, हमें कोई बात को पता ही नहीं है, और पहुंच गए साहब हम गीता पर कसम खाकर कहते हैं, तभी तो हम घर में सुखी नहीं रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को तामिश्र नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ तांबे के समान तपी हुई भूमि पर दौड़ाया जाता है, अपार कष्ट होता है। जो मनुष्य दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन को हरण कर लेता है, उसे अंध तामिश्र नामक नरक में डाला जाता है। बड़ी कथा है नरकों की। पर धन पत्थर मानिए, पर तिरिया मात समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। गोस्वामी जी ने अपनी गवाही दी है कि आप दूसरे के धन को मिट्टी और पत्थर समझो, कचरा समझो, और जो दूसरे की माता बहन है ना, उनमें अपनी माँ और बहन का दर्शन करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो व्यक्ति दूसरे में बुराई देखता है, जो दूसरे से द्वेष रखता है, उसे कुंभीपाक। कुंभीपाक क्या है महाराज? एक बहुत बड़े कड़ाह में हजारों मन तेल उबल रहा है, उस तेल में उस व्यक्ति को डाला जाता है जो दूसरे जीव जंतु